morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास। तो बच्चों आज हम 7th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे। चलिए तो फटाफट आपको अपनी बुक ओपन करनी है जो हमारी क्या है नई दीप मणिका 7th क्लास। इसमें आपको बच्चों हमारा जो सेकंड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था ये वाला। आज हम करेंगे चैप्टर 3rd। आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर 3rd और चैप्टर लंग लकार का मध्यम पुरुष। अब बच्चों मैंने आपको लंग लकार का प्रथम पुरुष करवा दिया था। ये देखिए लंग लकार का प्रथम पुरुष मैंने आपको करवा दिया था और किसमें क्या क्या जुड़ते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और लंग लकार भूतकाल का रूप है ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज जो हम करेंगे बच्चों, आज हम करेंगे लंग लकार का मध्यम पुरुष। लंग लकार का मध्यम पुरुष करेंगे, ये रहा। ठीक है, लंग लकार का मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष बच्चों किसके लिए प्रयोग होता है? सामने वाले के लिए प्रयोग होता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको। ठीक है, सामने वाले के लिए मध्यम का प्रयोग होता है। और इसमें भी हमारे 3 लिंग चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कितने लिंग चलते हैं बच्चों? इसमें 3 लिंग चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मध्य पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम तथा यूयम होते हैं। अब देखो बेटा, जो कर्ता जो होता है, कर्ता यानी करने वाला, तो त्वम तो होता है एक वचन, त्वम यानी तुम। तो ठीक है, तुम का तो क्या हो जाएगा? तुम। युवाम का हो जाएगा तुम दोनों। युवाम का क्या हो जाएगा? तुम दोनों। तथा यूयम का हो जाएगा तुम सब। यूयम का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? तुम सब। तो देखो त्वम तो हमारा एक वचन में आएगा, युवाम हमारा तुम दोनों है तो द्विवचन में आएगा, और यूयम हमारा वे ये तुम सब, तो यहाँ पे हमारा किस में आ जाएगा? बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन में हम तुम का यूज़ करेंगे, द्विवचन में हम युवाम का यूज़ करेंगे और बहुवचन में हम युवम का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए तुमने पढ़ा, तो यहाँ पे आपको पता है कि पढ़ा यानी कि लंग लकार का रूप है, भूतकाल का रूप है, तो अ लग जाएगा पट के आगे, अपट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? त्वम। अब तुमने यानी एक वचन है तो त्वम अपट है, तुमने पढ़ा। उसी प्रकार तुम दोनों का लिए क्या आएगा? युवाम। तो पठम, युवाम पठम अपठतम, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। उसी प्रकार आज तुमने 2 पाठ, तो आज के लिए क्या यूज होता है बेटा? आज के लिए यूज होता है अध। आज के लिए क्या यूज होता है? अध। तो आज तुमने 2 पाठ पढ़े तो अध त्वम। आज तुमने तो अध त्वम पाठो। देखो यहाँ पे द्विवचन का आ गया, बड़े ओ की मात्रा जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे मैंने आपको बताया था वो द्विवचन का रूप होता है। तो अध है अध त्वम पाठो, यानी तुम आज तुमने 2 पाठ पढ़े। तुम सब खेले। अब तुम सब आ गया यहाँ पे, तो तुम सब के लिए क्या यूज होगा? यूयम। क्या बताया था मैंने आपको? यूयम। याद रखना, तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम। अब इसमें क्या आ जाएगा? अ आगे आ जाएगा और कीड़त, अकीड़त। तुम सब खेले। अब तुम सब गेंद से खेले, तो गेंद से यहाँ पे कारक आ जाता है बेटा, गेंद से। जैसे एन लग जाता है पीछे, जैसे कंदुक, तो ये हो गया हमारा गेंद, और एन लग गया तो कंदुकेन, ये हमारा कारक होता है। तुम सब गेंद से खेले, तो यूयम तुम सबके लिए आ जाएगा यूयम, गेंद से के लिए आएगा कंदुकेन, और खेले का आ जाएगा अकीड़त। तो यूयम कंदुकेन अकीड़त। उसी प्रकार से तुम दोनों ने यानी युवाम, युवाम 2 पाठ यानी पाठो, 2 पाठ हो गया ना, तो पाठो आ गया अपठतम। तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए इसके मैं आपको कुछ यहाँ पर धातुएं दी गई है, उनका अर्थ दिया गया है, और तीनों उसके बहुवचन दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। पट का अर्थ होता है पढ़ना, अपट, अपठतम, अपठत। याद रखना, एक वचन में अह आएगा, द्विवचन में तम आ जाएगा और बहुवचन में त आ जाएगा। लिख का लिखना, अलिख, अलिखतम, अलिखत। गम का जाना, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। उसी प्रकार चल का अर्थ क्या होता है? चलना। चल का अर्थ होता है चलना, अचल, अचलतम, अचलत। नम का नमस्कार करना, अनम, अनमः, अनमतम, अनमत। स्मृह का याद करना, अस्मरः, अस्मरतम, अस्मरत। खाद का खाना, अखादः, अखादतम, अखादत। कीड़ का खेलना, अकीड़ः, अकीड़तम, अकीड़त। खेल का यहाँ पर भी खेलना होगा, अखेल, अखेलतम, अखेलत।
वद का बोलना, अवद है अवदतम अवदत। समझ में आया बच्चों? एक वचन में अह लग जाएगा, द्विवचन में तम लग जाएगा और बहुवचन में त अत लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। त्वम गीताम अपठ है, यानी तुमने गीता पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में त्वम लेखम अलिख, तुमने लेख लिखा। ठीक है, त्वम कविताम असमर, तुम यानी देखो तुमने, फिर कविता याद की, तुमने कविता याद, असमर क्या मतलब होता है? याद करना। कविता यानी कविता को, तुमने कविता याद की। त्वम फलम अखाद यानी खाना, तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठत, तुमने कविता पढ़ी। हाँ त्वम कुत्र अगच्छत, हाम का मतलब होता है कल। ठीक है, कल तुम, कुत्र का मतलब कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? कल तुम कहाँ गए थे। अब आगे चलेंगे। त्वम मधुरम वचनम अवतत, तुमने मीठे, मधुर का मतलब क्या होगा? मीठे वचन, अवध यानी बोलना, तो तुमने मधुर वचन बोले। युवाम पुस्तकम अपठतम, अब युवाम का मैंने आपको क्या बताया था? क्या बताया था बच्चों? तुम दोनों, द्विवचन के लिए प्रयोग होता है ना ये, तुम दोनों। तो युवाम तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। तो उसी प्रकार नीचे आएंगे। युवाम कविताम असमृतम, तुम दोनों ने कविता याद की। इसका अर्थ क्या होगा? तुम दोनों ने कविता याद की। उसके बाद देखिए, हाम युवाम कीड़ा क्षेत्रे अकीड़तम, कल तुम दोनों क्या क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में खेले। कल तुम दोनों ने क्या किया था? कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा अकीड़तम, तुम दोनों ने, कंदुकेन यानी गेंद से, तुम दोनों गेंद से, कदा यानी कब खेले। इसका अर्थ क्या होगा? युवाम यानी तुम दोनों, कंदुकेन यानी गेंद से, और कदा यानी कब, अकीड़तम यानी खेले, तुम दोनों गेंद से कब खेले। ठीक है बच्चों, आगे आइए। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। सायकाले युवाम स्वपाठम अपठत अपठतम, सायकालन यानी शाम को, युवाम यानी तुम दोनों ने अपना स्व यानी अपना पाठ पढ़ा। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। क्या आएगा बच्चों? तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। किम यूयम चित्रम अपश्चत, किम यूयम चित्रम अपश्चत यानी तुमने कब चित्र देखा, तुम सबने चित्र कब देखा। तो यहाँ पे देखिए, किम यूयम चित्रम, यूयम का मतलब क्या बताया था? तुम सबने बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, तो इसका आ जाएगा तुम सबने कब चित्र देखा। ओके बच्चों, आगे चलिए। नेक्स्ट आएगा हमारा आम यूयम चित्रम अपश्यत, हाँ हम सबने चित्र देखा। ठीक है, किसने आएगा यहाँ पे? उसके बाद युवाम सूर्यम अपश्यत, तुम दोनों ने सूर्य देखा, तुम दोनों ने सूर्य को देखा। यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने लेखों को, अब यहाँ पे लेखान का मतलब होता है लेखों को, बहुवचन रूप है ये, तो तुम सबने लेखों को लिखा। यूयम पत्राणि अलिखत, तुम सबने पत्र लिखे, अनेक पत्र लिखे। यहाँ पर पत्राणि का मतलब हो गया अनेक, बहुत सारे। तो यूयम यानी तुम सबने अनेक पत्र लिखे। उसके बाद में देखिए प्रातः, सॉरी इसके नीचे से आएंगे। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत, तुम सब विमान से कहाँ गए। कुत्र यानी कहाँ, तुम सब विमान से, एन आ गया ना बेटा, बट तो यहाँ पे कारक लग जाएगा, ये कर्ण कारक। तो तुम सब विमान से कहाँ गए। उसके बाद में देखिए यूयम सारिकया सह कुत्र अखेलत, तुम सब सारिका के साथ, सह यानी साथ में, तुम सब सारिका के साथ कहाँ खेले। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, तुम सबने पुस्तकालय में
पुस्तकालय ए आ गया ना बेटा, तो तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रातः त्वं किमर्थ चिकित्सालय अगच्छत, सुबह यानी प्रातः यानी सवेरे तुम किस लिए चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल गए, यानी कि चिकित्सालय या फिर अस्पताल गए। सुबह तुम किस लिए अस्पताल गए। युवाम चिकित्सकम प्रति अगच्छत, तुम दोनों ने डॉक्टर के पास गए, यानी तुम दोनों आ गए यहाँ पे, यानी द्विवचन आ गया, तुम दोनों चिकित्सकम यानी डॉक्टर के पास गए। यूयम मार्गे किम अश्यम, तुम सबने मार्ग में क्या देखा, तुम सबने मार्ग में क्या देखा। उसके बाद में देखिए त्वम विद्यालयम अगच्छ, तुम विद्यालय गए, तुम विद्यालय गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लास्ट आएगा युवाम मार्गे कथम अपतत, तुम दोनों मार्ग में कैसे, कथम यानी कैसे गिर गए, अपतत का मतलब क्या होता है बच्चों, गिरना। तुम दोनों मार्ग में कैसे गिर गए। हाम युवाम कदा अस्वपतम, ठीक है, कल तुम दोनों कब सोए, स्वपतम यानी कब सोए। उसके बाद में देखिए यूयम फलम अखादत, तुम सबने फल खाए, यूयम का मतलब हो जाएगा तुम सबने फल खाए, और हाम का मतलब क्या होगा, कल तुम दोनों कब सोए। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा आपका जो चैप्टर मैंने आपको लंग लकार के तीनों कंप्लीट, मध्यम पुरुष के तीनों वचन कंप्लीट करवा दिए हैं और आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। और उसके बाद में आपको चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ, जिसमें आपको ये शब्द शक्ति और प्लस जो आपको ये शब्द शक्ति करनी है, और इसके साथ में आपको जो नई धातुएं और जो नए अव्यय शब्द हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके बच्चों, तो ये आज आपका होमवर्क है, शब्द शक्ति और नई धातुएं और अव्यय। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।